है बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 का जो विज्ञान है उसका महत्वपूर्ण विकल्प को सही करेंगे। आइए कक्षा 10 के विज्ञान के महत्वपूर्ण विकल्पों को हम लोग सही करते हैं। कौन सा विकल्प सही है, आइए हम लोग जानते हैं। कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो पहला Fe लोहा, Zn जिंक, Cu कॉपर, Mg मैग्नीशियम। तो कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? तो बच्चों क्या है? कॉपर। क्या है? कॉपर, Cu। ईंधन एवं औषधियों के रूप में प्रयोग होता है। ईंधन एवं औषधियों के रूप में प्रयोग होता है एथेनॉल, एथेन, एसिटिलीन या प्रोपेन। तो क्या होता है बच्चों? एथेनॉल ईंधन एवं औषधियों के रूप में, जलाने के रूप में और दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल को प्रयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। तो याद रखो बच्चों, एसिटिक अम्ल का IUPAC जो नाम है वो एथेनोइक अम्ल है। क्या है? एथेनोइक अम्ल है। रक्त दाब नापा जाता है। जो रक्त दाब होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो किससे नापा जाता है? स्फाइग्मोमैनोमीटर से, माइक्रोस्कोप से, माइक्रोमीटर से या कोई नहीं। तो याद रखो बच्चों, रक्त दाब है जो ब्लड प्रेशर है वो स्फाइग्मोमैनोमीटर से नापा जाता है। अगला ऑप्शन, मनुष्य के लार में पाया जाता है। कौन सा लार में पाया जाता है? कौन सा एंजाइम? टायलिन पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है या कोई नहीं। तो मनुष्य के लार में पाया जाता है बच्चों टायलिन। क्या पाया जाता है? टायलिन पाया जाता है। पुष्प का जनन अंग है। जो इसमें पुष्प है, पुष्प में इसमें जनन अंग कौन है? बाह्य दल, दलपुंज, जायांग या तना। तो पुष्प का जनन अंग बाह्य दल तो सहायक चक्र होता है, दलपुंज ये भी पंखुड़ी होता है, जायांग क्या होता है बच्चों? जायांग होता है। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग, पहले समझ लो जो पुष्प का जननांग है, जनन अंग होता है जायांग। तो जायांग होता है, ये स्त्री भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्त्री भाग। क्या होता है? ये जायांग होता है। ये पूरा भाग क्या कहलाता है? जायांग। तो जायांग जो होता है फूल का, ये कौन भाग कहलाता है? अगर एक है तो स्त्री केसर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? स्त्री केसर। ठीक, स्त्री केसर कहेंगे। इसके 3 भाग होते हैं। वर्तिकाग्र, क्या कहते हैं ऊपर वाले भाग को? वर्तिकाग्र, इसे वर्तिका और इसे अंडाशय। यही अंडाशय जो है बाद में निषेचित होने के बाद फल में बदल जाता है। तो इसमें जो 2 भाग होते हैं, पहला जो होता है बाह्य दल और जो दलपुंज होता है, ये सहायक चक्र होते हैं और ये जनन चक्र होते हैं। तो इसमें कौन सा है? जायांग। जायांग क्या होता है? ये स्त्री का भाग होता है, फूल का स्त्री भाग होता है। और जो पुमंग की बात करें हम, पुमंग, जो पुमंग होता है, ये फूल का, पुमंग जो होता है ये फूल का क्या होता है? पुरुष का जननांग होता है, पुरुष वाले भाग का काम करता है। ठीक, तो जायांग और जो पुमंग होते हैं वो क्या होते हैं? जननांग होते हैं फूल के। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग बदल में जाता है? अभी बताया था बच्चों को, जाता है अंडाशय। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल बदल जाता है? पुंकेसर, वर्तिकाग्र, अंडाशय या बीजांड। क्या बदलता है? अंडाशय। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल बदल जाता है? अंडाशय। और जो बीजांड होता है बच्चों वो बीज में बदल जाता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जो ये अंडाशय होता है ये फल में बदल जाता है, फल में चेंज हो जाता है। और इसके अंदर जो बीजांड पाया जाता है, बीजांड क्या पाया जाता है? बीजांड, ये बदल जाता है बीज में चेंज हो जाता है। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? टमाटर, मटर, बैगन या सरसों पर? तो याद रखो बच्चों, मेंडल ने अपना प्रयोग जो किया था वो मटर के पौधे पर किया था। किस पर किया था? मटर के पौधे को। और मेंडल जो थे वो आनुवांशिकी के पिता हैं। मेंडल को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी के पिता भी कहा जाता है मेंडल जी को। मेंडल जी ने अपना 3 नियम दिया था। किसको दिया था? प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम,
स्वतंत्र अपव्यूहन, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम और पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। तो मेंडल ने कितने नियम दिए थे? प्रभाविता का नियम पहला, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दूसरा और पृथक्करण का नियम तीसरा। तो मेंडल ने मटर के प्रयोग करके 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम और पृथक्करण का नियम। ठीक, अगला है मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जो मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? नेत्र के अंदर कार्निया पर बनता है, रेटिना पर बनता है, आइरिस पर बनता है, पुतली पर बनता है। तो बच्चों ध्यान दो कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर, 100 सेंटीमीटर पर, अनंत पर। तो ये कितना होती है बच्चों? 25 सेंटीमीटर पर। कितना? 25 सेंटीमीटर पर। दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है? नहीं, रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के आगे बनता है या न्यूक्लियस में बनता है? तो दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। आकाश का नीला रंग दिखने का कारण क्या होता है? परावर्तन, अपवर्तन, परिकिरण या विक्षेपण। तो क्या होता है बच्चों? परिकिरण होता है। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? परिकिरण के कारण। उत्पादक का उदाहरण है, उत्पादक का उदाहरण कौन है? शेर है, हिरण है, हरे पौधे हैं या वर्षा है? तो उत्पादक को उदाहरण हरे पौधे होते हैं। क्योंकि हरे पौधे होते हैं इन्हें स्वपोषी कहा जाता है, क्योंकि हरे पौधे सूर्य का प्रकाश का प्रयोग करके और पृथ्वी से जल के माध्यम से जल लेकर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके अपना भोजन बना लेते हैं। तो पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। इन्हें स्वपोषी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्वपोषी। तो स्वपोषी का उदाहरण क्या होते हैं? हरे पौधे होते हैं। इन्हें उत्पादक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पादक भी कहा जाता है। किसको? हरे पौधों को, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इस मदद से अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक, और उत्पादक हरे पौधों को जो खाता है, हरे पौधे बच्चों क्या हो गए? हरे पौधे हो गए उत्पादक। और उत्पादक हरे पौधे को अगर जो जीव खाते हैं, जैसे गाय, बकरी, जिन्हें शाकाहारी जीव कहते हैं, शाकाहारी जीव कहते हैं। इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। और इन शाकाहारी जीवों को जो खाता है उन्हें मांसाहारी जीव या द्वितीयक उपभोक्ता भी कहा जाता है। ओजोन परत क्षरण का जिम्मेदार पदार्थ है। वो जो ओजोन परत है वो नष्ट हो रहा है, जिसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। तो उसका जिम्मेदार क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक अम्ल है या कोई नहीं है? तो बच्चों ध्यान रखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो उम्मीद है ये महत्वपूर्ण विज्ञान के 14 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और न समझ में आया होगा तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।